मुबारक हो गुरुजी। हम सारी संगत को बस अपने चरणों से जोड़ के रखें, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है जो हम उनसे मांग सकते हैं और वो दें। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि छोटियाँ छोटियाँ चीज़ां मांग लेंदे हो, असली चीज़ नहीं मांगते। तब हमें समझ नहीं आती थी असली चीज़ क्या होती है, क्योंकि जो रूटीन में प्रॉब्लम्स आती है ना, हम उसी को मांगते हैं। जिससे कोई बीमारी आ गई, कोई दुख आ गया, हमें लगता था यही मांगना होता है। पर असली चीज़ क्या है कि गुरु जी की शरण, गुरु जी के चरणों में रहना, उसमें हम बैठ गए तो हमें कुछ फिर मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस बच्चे का बर्थडे है, गुरु जी उसको ब्लेस करें, बहुत खुशियाँ दें, उसकी आने वाली लाइफ बहुत सुखों से खुशियों से भरे, और गुरु जी की शरण में वो भी रहे, उसके जो परिवार से जुड़े हुए बच्चे वो भी सब शरण में रहे। गुरु जी कहते थे जब घर का एक बंदा भी आ जाता है और घर में 7 कुल तार देना। 7 कुल ऐसे ही होते हैं कि हमारे लॉज, हमारे बच्चों के लॉज, हमारे पोते दोते आगे उनके बच्चे, वो 7 कुल तर जाते हैं। सोचो उस परमात्मा की ब्लेसिंग्स में कितनी पावर है कि एक जने को आने से वो आगे की पीढ़ियां हमारी तार देते हैं। इससे आप इतनी छोटी सी बात से आप समझ सकते हो कि उनमें कितनी पावर है। वो महाशिव है। और मैं तो सोचती हूँ कि पता नहीं क्या भगवान के मन में आया होगा कि वो एक गुरु का रूप लेके हम जैसे लोगों के बीच में आके बैठे, और हम समझ भी नहीं समझते कि वो भगवान है, ऐसे गुरु ही समझते थे। मैं अपनी जर्नी शुरू से बताती हूँ, जिन्होंने नहीं सुनी, बहुत सारे ने तो सुनी हुई है। हम लोग गुरु जी के पास 2002 में गए थे, और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, उन्होंने सिर्फ हमें ये बोला कि असी तो गुरु जी को जाने, असी बड़े खुश हैं। और इतनी सी बात सुन के मेरे हस्बैंड घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक मेरा फ्रेंड मिला था, तो वो ना आजकल बड़ा खुश है, कहता है, और उसको एक गुरु जी मिल गए। और उन दिनों आपको पता है बहुत फ्रॉड और ये सब गुरुओं का चल रहा था, तो जल्दी से हम लोग विश्वास भी नहीं करते थे। पर पता नहीं वो ये बात सुन के मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आपने एड्रेस ले लेना था, हम चले जाते हैं। तो अंकल, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा आज नहीं जा सकते, आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे को आप जाना, थर्सडे से दरबार लगता है, तो हम आपको ना लेने आ जाएंगे। तो मेरे को ऐसे जैसे उतावलापन नहीं होता बच्चे को कि वो पता नहीं कब आएंगे, लेट हो जाएंगे, हम कैसे पहुंचेंगे। हमने कहा नहीं नहीं, आप लेने मत आना, खुद से चले जाएंगे, दिल्ली के रहने वाले हैं, हम एड्रेस ढूंढ लेंगे। और हम लोग थर्सडे को गुरुजी के दरबार में एम्पायर सेट सबसे पहले पहुंच गए। हॉल खाली था और गुरुजी अपने रूम में थे। जोशी अंकल थे वहाँ के सेवादार, उन्होंने बिठाया, और कुछ समझ नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल ज़ीरो, गुरुओं के बारे में ही नहीं कुछ पता था हमें तो। और जब गुरुजी आके अपने सिंहासन पे बैठे तो उसको तो शायद कोई भी पुरानी संगत शब्दों से नहीं बता सकती। गुरुजी का वो ओरा, गुरुजी का वो रूप, गुरुजी की वो फ्रेग्रेंस ऐसे थी जैसे हम अंदर घुट जा रहे हैं, हमारे हम पी रहे हैं उस फ्रेग्रेंस को, मतलब बर्दाश्त भी नहीं होती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस और बड़ी डिवाइन, मतलब हमने ऐसी कभी खुशबू दुनिया में देखी भी नहीं थी। गुरुजी को माथा टेका और आगे आगे गुरुजी ने बिठाया, कोई बात नहीं हुई, बस गुरुजी को देखते रहे, कितने सुंदर। मैं सोचा कि इस दुनिया में कोई आदमी कैसे इतना सुंदर हो सकता है, मतलब गुरुजी तो एज ए मेल हमारे सामने बैठे हैं ना, तो नॉर्मली जेंट्स इतने सुंदर नहीं होते। तो मैं इतना आदमी को सुंदर कैसे हो सकता है, गुरुजी इतने सुंदर, गोरे चिट्टे नाजुक और बहुत सुंदर। बस हम मतलब कुछ समझते नहीं, उनके रूप में, उनके चोले में खोए हुए हैं। हम लोग फिर फ्राइडे को गए, तो फ्राइडे को मेरे हस्बैंड से पूछे कि नाम है तेरा, कित्थों आया है, की करना है, ये बातें पूछी। तो मेरे हस्बैंड ने ना बैंक में थे, उन्होंने वीआरएस ली थी उस टाइम, तो एकदम घबरा के ना मेरे हस्बैंड के मुँह से ऐसे निकला, गुरुजी हाले तो मैं वेला हूँ। तो गुरुजी कहते ला एक मैं वेला से एक और तू वेला आ गया है। तो बड़ा मतलब ना लाइट सा माहौल कर देते थे गुरुजी। मेनका गांधी वगैरह सब बैठे थे, तो मेरे अंकल एकदम से झेप भी गए कि भाई मैंने क्यों बोल दिया ऐसे कि मैं वेला हूँ। फिर फ्राइडे को हमने लंगर खाया, सैटरडे हम लोग फिर से गए और आगे आगे बैठे। तब गुरुजी ऐसे करते थे कि नई संगत को आगे बिठाते थे, और जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे गुरुजी पीछे भी कर देते थे, डे भी कम कर देते थे और डे फिक्स भी कर देते थे। तो हम तो बिल्कुल नए थे, तो हम अब मैंने सोचा आगे बैठना होगा, मैं आगे आगे बैठ गई। तो जैसे ही गुरुजी अपने रूम से आए, तो गुरुजी ने मुझे बड़ी जोर से, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस था, तो गुरुजी ने एकदम जोर से बोला चलो पीछे जाके बैठो।
तो पंजाबी बड़ी कड़कती आवाज़ में गुरुजी ने ऐसे डांटा, तो मैं पीछे बैठ के रोती रही। मुझे लगा इंसल्ट हो गई, इतनी जगह है, और गुरुजी ने पीछे भेज दिया। तो उन दिनों गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद देते थे, वो हम लोग बाहर जाके प्रसाद खा के फिर से हाथ धो के अंदर आते थे और फिर लंगर खाते थे। तो जब मैं बाहर प्रसाद खा रही थी, कभी भी गुरुजी कड़ा, बर्फी, लड्डू, मिठाई कुछ भी हो, तो ऐसे मुट्ठी भर भर के देते थे हमें। तो वो जब मैं प्रसाद खा रही थी, तो पुरानी संगत की एक आंटी ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? गुरुजी ने आपको पीछे नहीं किया, आपके बुरे कर्मों को पीछे कर दिया, आपके बुरे समय को पीछे कर दिया, और गुरुजी की डांट में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये आपको अभी समझ नहीं आ रही, पर आप देखना कि आज आपका बहुत कुछ कल्याण होगा, और आप हमें आके फिर सत्संग सुनाना। और समझ तो खैर नहीं आई आंटी की बातें, क्योंकि कभी सत्संग ही नहीं सुना था। पर मैं रोना बंद हो गई, लंगर खा के हम घर आ गए। और मेरी एक प्रॉब्लम, अगर मैं वो बताऊँ तो वो बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। एक प्रॉब्लम काफ़ी सालों से चल रही थी, वो प्रॉब्लम उसी रात खत्म हुई। ना मैंने मांगा, ना मैंने पूछा, ना मैंने बताया, ना गुरुजी ने जताया कि मैंने तेरा ये कल्याण किया। क्योंकि मैं तो मतलब गुरुजी के उसमें ही खो गई थी, घर में क्या है, घर में बच्चे हैं, प्रॉब्लम है, कुछ याद ही नहीं था। पर वो गुरुजी ने बिन बोलिया, गुरुजी कहते थे जे तुसी मनु दस दिती ना अपनी प्रॉब्लम, ते मैं गुरु का दा मनु मतलब अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है। वो बुला ही हमें रहे हैं, इसीलिए बुला रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करना है, हमें ब्लेस करना है। तो हम लोगों ने फिर बस जाना शुरू कर दिया। हम लोग चारों दिन जाते रहे। अभी जैसे जो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई, तो उसके कुछ टाइम तक हम लोग नहीं गए, 20-25 दिन तक हम नहीं जा पाए गुरुजी के पास। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये जो भी हुआ है ना, ये सब गुरुजी ने किया होगा, हम एक बार और जाते हैं और गुरुजी को थैंक्स करके आ जाते हैं। तो अंकल ने बोला चल ठीक है चलने हैं। हम लोग गए तो एम्पायर स्टेट बंद था, गेट बंद था, लाइटें ऑफ, और कोई बाहर सेवादार नहीं। तो हमने नॉक किया बाहर जो गेट था, तो एक सेवादार ने बोला गुरुजी पंजाब गए हैं। तो हमने कहा कब आए हैं? कहता जी गुरुजी का कुछ पता नहीं होता, वो जब आएंगे तो ही पता चलेगा, सानू इंज नहीं पता कि वो कदों आएंगे। तो हमने कहा अंकल फिर आप कोई अपना नंबर दे दो हमें, तो हम आपसे पूछ लेंगे कि गुरुजी कब आए हैं। कहता जी अलाउ नहीं है नंबर देना। हमने कहा कोई लैंडलाइन दे दो यहाँ का, कहता लैंडलाइन है नहीं। तो मैंने कहा फिर गुरुजी का नंबर दे दो, हम उनसे ही डायरेक्ट पूछ लेंगे। मतलब हमें समझ ही नहीं कि गुरुजी से बात करना मीन्स बहुत बड़ी बात है। तो वो हंस पड़े, अंकल समझ गए नए लोग हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं जी इतने कोई नंबर नहीं मिलता, तो जब गुरुजी आएंगे तो उन्होंने आप पे बुला लेंगे। अब घर आ गए, हमने कहा ना गुरुजी हमें जानते हैं, ना उनको हमारा नंबर पता है, ना हमारे पास उनका नंबर है, कैसे बुलाएंगे? अब मन तो बड़ा खराब हुआ कि दर्शन नहीं, घर आ गए। तो 2-4 दिन बाद मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड का फ़ोन आता है, बोलता है कि बोला तू यार बाहर साइड गया सी? तो अंकल ने बोला हाँ गया था, पर गुरुजी मिले नहीं। तो उन्होंने बोला गुरुजी आ गया दिल्ली, और उन्होंने मेरे को दर्शन में बोला कि उन्होंने बोरा नु कह दे आ जाए, हमें परेशान पे होता है, क्योंकि हम यहाँ माथा टेक रहे हैं। गुरुजी ने पंजाब में हमारी हाजिरी लगा दी, और उनको गुरुजी को सब दिखता है। खैर उनके लिए क्या दिल्ली और क्या कनाडा और क्या यूएसए, पूरी सृष्टि उनकी है। उसके बाद हमने जाना शुरू कर दिया, हम चारों दिन जाना। और उसके बाद 1 साल तक हम लोग गए। फिर गुरुजी ने बोला कि हफ्ते 2 बार आया करो, रोज़ रोज़ आ जाते हो। तो हमने हफ्ते में 2 बार शुरू कर दिया जाना। फिर 1 साल बाद गुरुजी कहते 1 बार आया करो हफ्ते। तो हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ने से थोड़े दिन पहले अंकल को बोला कि महीने च एक बार आना है, और कल्ले नहीं आना, गड्डियाँ भर के, बसा भर के, ट्रक भर के संगत ले आनी है। तो अंकल ने बोला ठीक है गुरुजी संगत ले आया करेंगे। तो हमने फिर सबको बोलना शुरू कर दिया कि गुरुजी के बारे में, पर ना सब हमारा पीठ पीछे मजाक उड़ाना शुरू होते थे कि पढ़े लिखे लोग हैं और पता नहीं केड़े चक्कर च पै गए ने, राती राती जाते ने, 2-2 कुड़ियाँ जवान बच्चा लै कितने चले जाते हैं। मैं तो अपने बच्चों को बोलती थी सीढ़ियाँ चढ़ रही हो शोर नहीं करना, आवाज़ नहीं करना, कि मतलब लोग, मुझे समझ आती थी लोगों के एक्सप्रेशन से कि वो हमारे को ठीक नहीं समझ रहे, कि पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो ऐसे माहौल में किसी को जोड़ना मतलब बहुत बड़ा काम था। पर गुरुजी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए, गुरुजी ज़्यादा से ज़्यादा संगत को ब्लेस करना चाहते थे। और जब आप किसी संगत को नई को लेके जाओगे, वो दिन आपका एक फ्री मिल जाता था दर्शन। वो आपकी अगर नहीं भी जाने का डे, तो वो फ्री है। अगर आप नई संगत को लेके जा रहे हो आप जा सकते हो।
तो लोग बहुत पकड़ पकड़ के संगत को लाते थे कि एक दिन और हमें बोनस मिलेगा। तो मैं भी ऐसे थोड़े से लोगों को लेके जिनको जा सकते थे, एक बार हम अपने चाचा चाची जी को और थे, उनको हमने बोला ऐसे ऐसे गुरुजी आप चलो, हम आपको घर से ले लेंगे, घर छोड़ देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है हम चलेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला रास्ते में तू ना गुरुजी को दस दें कि तेरे चाचा जी हैं। मैं कहा पागल हो, गुरुजी को क्या इंट्रोडक्शन करानी, ये जा रहे हैं बस बहुत है, गुरुजी ने बोला वो लाने के लिए। तो अंकल बोलते अच्छा चल, उनको लगा कि चल ये नहीं बोलेगी तो मैं बोल दूँगा। तो गुरुजी किचन के बाहर एक साइड बोर्ड था, उस पर ना चोला बदलने से पहले आके बैठते थे। पैंट शर्ट पहनी होती थी, स्पोर्ट शूज़ पहने होते थे, शूज़ पहन के चौकड़ी मार लेते थे, कभी कभी नीचे पैर लटका के बैठते थे और उसके बाद अपने रूम में जाके चोला पहन के आते थे। तो सारी संगत को ये होता था कि हम गुरुजी को उस रूप में भी देखें, कि जल्दी से जल्दी पहुँचे। वो पैंट शर्ट में जो गुरुजी को देख रहे हैं ना, वो बड़ा एक लालच होता था। तो सब लोग जल्दी पहुँचने की कोशिश करते थे। तो हम लोग गए तो गुरुजी वहीं बैठे थे, लाइन में सब लगे हुए थे, हम माथा टेक रहे थे। तो मैंने माथा टेका, मेरे बाद अंकल थे, अंकल के बाद मेरे चाचा जी और चाची जी थे। तो अंकल ने बोला गुरुजी है ना आंटी ने चाचा जी ने। गुरुजी कहते अच्छा चाचा चल फिर दफा कर सो। तो हम लोग मतलब अब हमें लगा कि अरे इन्होंने सुन तो नहीं लिया होगा कि कहाँ कैसी जगह लेके आया, कि जो खुद ही बुला रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं चल दफा कर रहे चाचे ने। वो दफा करके उनकी कितनी प्रॉब्लम गुरुजी ने दूर कर दी होंगी ये हमें नहीं पता, क्योंकि गुरुजी की हर बात चाहे वो मजाक में कहते थे पर उसमें बहुत रहस्य और बहुत बातें छिपी होती थी जो शायद आपको कई सालों के बाद समझ आती थी। कई तो अभी भी नहीं समझ आए कि गुरुजी ने वो बात कही थी तो उसका क्या मतलब है। फिर कभी किसी संगत में कोई मिलता है, वो कुछ बताता है तो बात क्लियर होती है कि अच्छा इसका ये मतलब होगा। नहीं समझ आती थी क्योंकि कुछ बातें तो गुरुजी क्लियर बोलते थे, बाकी गोल घुमा के उसमें बोलते थे, आपको समझ नहीं होती थी वो बातें। मैंने एक ऐसे मेरे को एकदम ये सत्संग इसी से याद आ गया कि हमको जो लेके गए थे ना वो आंटी, ऐसे हमें एम्पायर स्टेट के बाहर मेन रोड पे उधर 2 सेकंड कोई बात कर ले तो कर ले, वैसे अलाउड नहीं होता था संगत को आपस में बात करना। तो आंटी मेरे को बोलती है कि रात्रि गुरु जी मेरे दर्शन नहीं चाहे कि मेरे ना फलाने रिश्तेदार ਨੂੰ ब्लेस कर रहे हैं। तो मैं सपने च उन्होंने कह रही हूँ कि गुरु जी भी इनसे तो मेरी बनती भी नहीं, इनसे तो मेरी लड़ाई है, मेरी बात ही नहीं होती और आप उनको भी जा जाके ब्लेस कर रहे हो मेरे रिश्तेदारों को। तो आंटी मुझे ये बात सुना रही तो मैं ऐसे मेरे मुंह से एकदम निकला, मैंने कहा हाय गुरु जी ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ नहीं ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ब्लेस कर दो। ਅਸੀਂ तो रोज आने हैं, आप ये पता ही नहीं कि आ रहे हैं तो ब्लेसिंग ही ले रहे हैं, मतलब बात नहीं कर रहे तो ऐसा लगता है ब्लेस नहीं हो रहे। मतलब ये मैंने बड़ी लाइटली और बड़ी नॉर्मल बात करी, कोई कोई भी ऐसे कर सकता है बात, और हमें समझ ही नहीं थी कि ये बात भी गुरुजी ने सुन ली है। उसके कुछ दिन बाद जब मैं गई, गुरुजी फिर से वहाँ बाहर सेटी पे बैठे थे और जैसे ही मेरा माथा टेकने का टाइम आया, किचन से सिंगला अंकल चाय की ट्रे लेके आ गए और गुरुजी को बोलते सिंगला ऐथे आ। तो सिंगला अंकल वहीं एकदम फ्रीज हो गए ट्रे पकड़ के, और मैं भी ऐसे माथा टेकते टेकते रुक गई। गुरुजी कहते ओनू कह दे जाके मेरा काम करन दा यही तरीका वे, जिन्हों मैं ब्लेस करना करांगा ओनू पसंद है तो आए नहीं तो ना आए। तो उस टाइम मुझे लगा किसी को डांट पड़ गई होगी, किसी ने कुछ किया होगा क्योंकि गुरुजी ने नाम तो किसी का लिया नहीं था। बाद में रात को समझ आई कि ये तो गुरुजी ने मुझे सुना दिया था कि मैंने कहा था कि गुरुजी ये तो बात बड़ी आपकी गलत है कि आप हमें ब्लेस नहीं कर रहे और उन लोगों को कर रहे हो। मतलब आपकी सोच, आपकी बात, आपके कर्म कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं किसी के लिए अच्छा है बुरा, वो भी उनके तक पहुंचना है। इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी के सीसीटीवी कैमरा बहुत स्ट्रांग है। वो लोगों ने तो आज लगाए हैं, उनके तो तब से लगे हुए जब से हम पैदा हुए, जब से सृष्टि बनी हुई है, उससे हम बच नहीं सकते। लिखे लिखे जाते हैं जो लिखा जाना है। हम लोग जब नए नए गए थे तो मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो मुझे ना एक दर्शन हुए थे, उसमें गुरुजी ने मुझे एक एनवेलप दिया था और उसके ऊपर लिखा हुआ था ट्रिप टू यूएसए और उसके अंदर एक एयर टिकट था। तो हम लोग बड़े खुश हो गए कि गुरुजी ने हमें कुछ ब्लेस किया, हम यूएसए कभी जाएंगे और घूम के आएंगे। बड़े खुश कि आज जाएंगे कल जाएंगे करते करते कई साल बीत गए। बच्चों की एजुकेशन होगी, बड़ी बेटी की शादी होगी, उसके बाद उसके हस्बैंड का शिकागो में ऑफिस की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आया तो वो लोग गए और उन्होंने फिर मेरे को भी बुलाया
और जब गुरुजी ने मुझे वो टिकट दिया था तो गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग दिखाए थे कि लोगों के घर में सत्संग हो रहे हैं और मैं वो सत्संग अटेंड कर रही हूँ। और जब मैं यूएस से गई तो आप सोचो मैंने वो सारे सत्संग अटेंड किए जो गुरुजी ने इतने साल पहले दिखाए थे। सारे सत्संगों में गुरुजी ने भेजा और हमें लगता है आज हम सत्संग में जा रहे हैं, आज मंदिर जा रहे हैं, ये हमारी प्लानिंग नहीं है, वो प्री प्लान होता है। गुरुजी की पहले से प्लानिंग होती है किस संगत को किसके घर भेजना है, क्योंकि आपके लिए उस दरबार में या तो उस जगह पे आपके लिए ब्लेसिंग है या वहाँ कोई ऐसा सत्संग करेगा जो आपके लिए ब्लेसिंग है, आप या आप ऐसा सत्संग करोगे जो आपके लिए ब्लेसिंग है। सुनोगे, सुनाओगे, माथा टेकोगे, सब में हमारा ही फायदा है। मतलब हर तरफ से हमें ही गुरुजी ने ब्लेस करना है। और उसके सत्संग तो मतलब इतने कि रोज के सत्संग होते रहे। आंटी किचन सेवा वाला सुनाओ। अच्छा मेरे को एक आंटी ने बोला कि गुरुजी ने उनको बोला है मेरा नाम लेके कि एनू ना मैं लंगर सेवा दांगा पर हले नहीं, हले दे बच्चे बड़े छोटे ने, जब बच्चे दे बड़े हो जाएंगे ता। तो उस टाइम हम बिल्कुल नए नए थे और लंगर सेवा मतलब आप बैक साइड में हॉल के बैक साइड में अलाउड ही नहीं था दिन के टाइम कोई संगत चली जाए। वहाँ डीजे अंकल एक होते थे वो डंडा लेके बैठे होते थे कि कोई संगत वहाँ मतलब कहते हैं ना परिंदा भी जैसे पर नहीं मार सकता, किसी को वहाँ हुक्म नहीं था कि वो जहाँ लंगर बन रहा है वहाँ जाए। तो मैंने कहा हमें मेरे को लंगर सेवा देंगे, हम तो इतने नए हैं। मैं बड़ी खुश हुई पर वो टाइम निकलता गया, मैं खुशी भी ख़त्म हो गई, मैं भूल भी गई, बात भी ख़त्म हो गई। और उसके बाद जो मेरी छोटी वाली डॉटर थी वो आई 12th में और उस टाइम गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। गुरुजी 2007 में चोला छोड़ा, उसके बाद वहाँ बड़े मंदिर में समाधि बन गई। तो हमें समाधि सेवा मिल गई। एवरी सैटरडे हम लोगों का एक ग्रुप था, हर दिन की आंटियाँ थी 5-5 6 6 जाके सफाई करते थे। तो हमको सैटरडे का दिन मिला, हम लोग जाके वहाँ सफाई करते थे। तो एक सैटरडे जब हम लोग सेवा कर रहे थे तो किचन से पीछे से कोई आंटी ने बोला कि आप लोगों की सेवा खत्म होगी, आप फ्री हो तो आ जाओ, थोड़ी लंगर में हेल्प कर दो क्योंकि आज हमारे सेवादार कम है। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई कि लंगर सेवा में बुला रहे हैं, किचन में पहली बार एंटर करना था। मैं जल्दी से हाथ धो के और चपातियाँ बेलने बैठ गई। तब नीचे थोड़ी सी संगत थी, नीचे ही बैठ के हम लोग तभी एक छोटी सी बैठ के हम चपाती बनाते थे। तो अभी मैंने शुरू ही किया तो जो कोऑर्डिनेटर थी आंटी, जो हेड थी इंचार्ज देखती थी सारा किचन का, वो आई कहती आंटी आप कैसे आके बैठ गए ऐसे बनाने, ऐसे थोड़ी कोई किचन में आ सकता है, आपका नाम नहीं है मैनेजमेंट की तरफ से, गुरुजी की तरफ से लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आप नहीं ऐसे आ सकते, तो सॉरी आपको बाहर जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है आंटी कोई बात नहीं, इन्होंने बुलाया तो मैं आई हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं बाहर चली गई तो 2 मिनट के बाद वो आंटी बाहर आती है, तो ऐसे पूछने लगी क्या नाम है, और जबकि वो आंटी हमें बैक साइड में बड़े सालों से जानती थी, हर रोज़ मिलती थी। उन्होंने पूछा कौन सी सेवा करते हो, आप रेगुलर हो, ये वो 2-4 बातें पूछी। तो मेरे को बोलते एक आंटी बोलते हैं इन्होंने प्रसाद दो, तो 2 लड्डू मेरे हाथ में रखे और बोला मुंह मीठा करो और आज तो थोड़ी लंगर सेवा स्टार्ट। और उस मंडे जो कमिंग मंडे था मेरी बेटी का लास्ट बोर्ड का एग्जाम था, यानी मेरे बच्चे बड़े हो गए, हमारा जाता है ना स्कूलिंग हो गई तो बच्चे बड़े हो गए। तो गुरुजी की प्लानिंग देखो, जब वो बच्चा शायद 5th-6th में था तब लंगर सेवा का हुक्म आया और जब उसकी 12th हो गई उसके बाद मेरे को लंगर सेवा मिली और वो भी लड्डू खिला के मुँह मीठा करा के। वो लड्डू क्या खिलाया गुरुजी ने, तो सेवा में ही मिठास डाल दी। वो सेवा इतनी अच्छी लगती थी कि सैटरडे के दिन ऐसे लगता था पंख होए और उड़ के मंदिर पहुंच जाए, जरा भी लेट ना हो। और वो उन दिनों की यादें ही आज भी ऐसे लगता है जैसे कुछ बोल रहे तो पिक्चर चल रही है कि हम उसी में वापस पास में चले गए हैं। तो लंगर सेवा करते रहे तो आप सबको पता गुरुजी का लंगर बड़ा स्पाइसी बनता था, अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, पर गुरुजी जब थे तो बहुत स्पाइसी बनता था। 1-2 बार तो मुझे याद है, 1-2 बार क्या बहुत बार ऐसा होता था गुरुजी लाल मिर्चों की और लहसुन की एक चटनी बनवाते थे, वो इतनी स्पाइसी होती थी कि मतलब गराई के साथ चटनी लगाते थे और साथ में बर्फी या लड्डू या हलवा जो भी होता था वो रख के खाते थे, आप खा ही नहीं सकते थे। तो गुरुजी कई बार लंगर वाले कहते हैं आंटियों को बोलते थे कि आज दिल्ली वाले आदि सीसी करा गई, ऐसे बोलते थे। तो और मतलब ब्लेसिंग देने का एक तरीका था गुरुजी का, वो मिर्ची खिला के।
तो अब जब हमको लंगर सेवा मिली तो एक दिन चटनी प्रसाद बना था और वो चटनी बना के मैंने बाल्टी भर के पूरी बना के और फ्रिज में ढक के रख दी वही शाम को। मतलब सब कुछ कुछ कर रहे होते हैं तो जिसका जो जो काम होता जाए निपटाते जाते थे। अब वो कितनी बार चटनी बनी थी कभी कुछ नहीं हुआ। उस दिन पूरे मेरे राइट हैंड में एलर्जी होगी मिर्ची से, पूरा मेरा हाथ लाल, पूरी बाजू लाल और इतना जलना कि उसमें चैन ही नहीं आ रहा था। किसी ने बर्फ़ लगाई, किसी ने कच्चा दूध ला के रखा, फ्रीज़र में से बर्फ़ लगाई, वहाँ से बाथरूम में से टूथपेस्ट ला के लगा दी, एसी के आगे बिठा दिया, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बहुत जलन हो रही थी। जिस दिन ये सैटरडे को हुआ उस दिन पहले सुबह क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड 4-5 बजे उनकी आँख खुली तो हमारे बेड के सामने से गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। तो अंकल ने देखा कि गुरुजी की राइट साइड फोटो की पूरी लाल है, जैसे कोई जल जाता है, लाल स्किन हो जाती है। तो अंकल कहती उनको समझ नहीं आई कि रात को तो फोटो बिल्कुल ठीक थी, ऐसे कैसे खराब हो सकती है। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से देखा तो वो थोड़ी लाली कम हो गई और तीसरी बार कहते मैंने देखा वो लाली ठीक हो गई थी। तो अंकल को समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या, गुरुजी की फोटो को खराब हुई, ठीक हो गई। और उस टाइम वो बता नहीं पाए क्योंकि उनको ऑफिस जाना था, मेरे को मंदिर सेवा पे जाना था। तो उन्होंने सोचा रात को आके आराम से बात करूंगा कि इसका क्या मतलब है। और ये मंदिर में मेरे जैसे एलर्जी हुई और शाम तक बहुत हालत ख़राब हो गई। तो मेरे हस्बैंड शाम को आते थे, मैं सुबह जाती थी, अंकल शाम को आते थे। इनकी लंगर डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा होती थी। तो फिर ये लोग रात को 1-1, 2-2 बजे तक रुकते थे। तो मैं कभी तो रुक जाती थी अंकल के साथ आने के लिए, कभी मैं 6-7 बजे लंगर सेवा करके या लंगर खा के हम निकल आते थे। तो अंकल ने मेरे को बोला तेरी तो तबीयत बड़ी ख़राब हो रही है और अब तो तेरे से सेवा भी नहीं होगी, तो घर चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अब घर क्या जाना है, सुबह से आई हूँ, मैं तो लंगर खा के जाऊँगी। तो हमने बाहर केमिस्ट से जाके एक एंटी एलर्जी टैबलेट ले ली और वो खा के मेरी बाजू मतलब जलना थोड़ा सा कम हो गया और मैं लंगर खा के बच्चों के साथ वापस घर आ गई। तो रात को जब अंकल आए तो अंकल ने मेरे को बताया कि देख तेरे को ना आज गुरुजी ने जलने से बचा दिया। मैंने कहा कैसे? कहते सुबह जो मैंने फ़ोटो देखी थी उन्होंने फिर सारी बात बताई। वो शायद मैंने किचन में घी से या गर्म सब्जी से या गर्म पानी से जलना था, वो गुरुजी ने जलन सुबह ही अपने ऊपर ले ली। उनकी पूरी स्किन लाल थी और मेरे को तो आर्टिफिशियल जलन दी, ना मेरे छाले पड़े, ना मैं डॉक्टर के पास गई, ना मेरी स्किन खराब हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो कहते हैं ना गुरुजी 90% कर्म तुम्हारे मैं माफ़ कर देता हूँ, 10% भुगतने पड़ते हैं। वो शायद उस दिन मेरे वही बात मेरे साथ हुई कि मेरे को गुरुजी ने जलने से बचा दिया। वो मेरे 90% माफ़ करके वो 10% तो देखो 2-4-6 घंटे तुम थोड़ा रोए, परेशान हुए, पर अगर पूरे सच में जल जाते हैं तो क्या हो सकता है। अब इतना लंगर बनता है किचन में, कभी कभी कुछ हो भी जाता है। अभी एक बार पूरा कुकर ही उसकी स्टीम ही पूरी निकल गई थी। काले चने हम बना रहे थे तो उसका उबलता हुआ पानी एक अंकल के पैरों पर गिर गया था। हो जाता है, इतने जल्दी जल्दी में तुम काम कर रहे हो तो कुछ भी किसी को होता है, पर बचाने वाले वो बैठे हैं, बचाते हैं हमेशा। किसी को आज तक भगवान की दुआ है किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब सेवादार खुशी से सेवा कर रहे हैं। और मेरी जो बड़ी बेटी शिकागो रहती है उसके बहुत सत्संग है। उसका एक बेटा है, अब 10 साल का हो गया। तो 2 साल पहले उसको एक सत्संग में वो गई थी तो उसको गुरुजी ने बोला कि पीच रंग दे फूल लेके आई। उसकी सेवा थी वहाँ फूल लेके जाने, बुके वगैरह। तो गुरुजी ने उसको रात को बोला बसंती रंग दे फूल लेके दे। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी मेरे को आज फूल लेके जाने थे और गुरुजी ने मुझे पहले ही बोल दिया कि इस रंग के फूल ले जाने हैं। तो मैंने कहा कि वहाँ पर मिलते हैं इस रंग के फूल? कहती हाँ सब तरह के फूल मिलते हैं। तो मैंने कहा ले जा फिर, तो वही फूल जो गुरुजी ने हुक्म दिया, कुछ ब्लेस करना होगा। तो मैंने ऐसे उसको पूछा, मैंने कहा जिनके घर सत्संग है उन आंटी से पूछ वो कौन से कलर का चोला बिछा रही है। कहती ऐसे कैसे कोई किसी से पूछ सकता है। मैंने कहा नहीं, अगर वो उनके पीच कलर का इस कलर के फूल ले जा रही है तो बड़ा मैचिंग बड़ा दरबार सुंदर लगेगा। तो उसने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं ऐसे पूछती, यहाँ पर ऐसे कोई नहीं पूछता। मैंने कहा उसमें क्या, संगत सब अपने घर के लोग ही तो होते हैं, उसमें क्या। तो उसने उस आंटी से पूछा कि आंटी आप कौन से कलर का चोला बिछाओगे। तो उसने बोला कि मैंने तो
कोई और कलर बोला, इसका भी छाना था। पर शिवानी कल मैं बाजार गई तो मेरे को इस कलर के, वो पीच बसंती जो गुरुजी ने बोला था, इस कलर का ना बड़ा सुंदर चोला रेडीमेड वहाँ दिख गया शिकागो में सोचा। और वो कहती अब मैं वो बिछा रही हूँ। और जब शिवानी ने वो सेम फूल रखे और ये सत्संग सुनाया तो आंटी भी बड़ा रोना शुरू हो गई कि देखो गुरुजी को जैसे चोला आया है। मतलब हर चीज़ छोटी से छोटी गुरुजी की फिक्स होती है, प्लान होती है। तो उस सत्संग के बाद जब वो घर गई रात को, तो उसको रात को गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी ने दिखाया कि वो एक सत्संग में बैठी हुई है और गुरुजी का बेबी पिंक कलर का चोला बिछा हुआ है और गुरुजी उसके ऊपर बैठे हुए हैं अपने आसन पे। और गुरुजी ना देखते देखते छोटे बेबी बन जाते हैं और उसी पिंक कलर के चोले में गुरुजी आके शिवानी की गोदी में लेट जाते हैं। तो उसके बाद उसके दर्शन खत्म होते हैं तो मुझे अगले दिन कहती मम्मी ये तो बड़ा अजीब मुझे दर्शन आया है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं, गुरुजी कैसे छोटे बेबी बन के मेरी गोदी में आए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी ने तेरे को ब्लेस किया है तो गुरुजी कोई अच्छी सोल तेरे घर भेजेंगे, तेरी बेटी होगी। कहती नहीं नहीं, यहाँ ना कोई नौकर है ना चाकर है, मैं ऑफिस भी जाऊँ एक बच्चा देखूँ एक और बच्चा, ऐसे नहीं 2 बच्चे नहीं हो सकते। तो मैंने कहा गुरुजी ने ब्लेस किया तो जिस सोल को गुरुजी ने भेजना है उस सोल की किस्मत से शायद आपकी लाइफ चल जाए, उस सोल की किस्मत से आपकी घर में प्रॉस्पेरिटी आनी, हेल्थ आनी, सब उसी से लिंक होती है। तो गुरुजी ऐसे बिना बात के तो देते नहीं। गुरुजी वैसे भी जो लोग आते भी थे ना मांगने मुंडा दे दो, तो गुरुजी बोलते थे मुंडे तो मैं बेरार वंड देना वा, कुड़ियाँ में किसी किसी को देना वा। तो गुरुजी कुड़ियाँ बहुत किस्मत वालों को देते, कह रहे मुंडे तो मैं बेरार वंडेला वा। तो उसको मानी नहीं, भी मैंने कहा नहीं गुरुजी का हुक्म है तो देखियो बच्चा तो होगा और बेटी होगी, क्योंकि गुरुजी ने पिंक कलर दिखाई दिया। उसने भी कंसीव किया और उसके बाद मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए कि ऐसे गुरुजी कंजक बने हुए हैं, आलता लगाया हुआ है, पायजेब पहने हुए हैं, लाल कपड़े पहने हुए हैं। तो मैंने कहा शिवानी तेरी बेटी ना नराते में आएगी। कहती मम्मी नराते तो 1 महीना पहले हो जाएंगे, बच्चा 1 महीने बाद आएगा, आप अपना कुछ भी सोच लेते हो। मैंने कहा ऐसे तो कंजक रूप दिखा रहे हैं गुरुजी, तो ऐसे लग रहा है कंजकों में नवरात्रों में आएंगे। फिर उसको गुरुजी ने बोला कि जब डिलीवरी वास्ते जाएंगी हॉस्पिटल तो शेरा वाली माता की मूर्ति नाल लेके जाए। तो उसने वहाँ कोविड के टाइम था, ऑनलाइन बहुत सुंदर एक माता की मूर्ति मंगवाई और अपने साथ लेके गई। और उसका जो बेटी हुई वो नरातों में 7वां नराता था, फ्राइडे का दिन था, तो उसकी बेटी हुई। तो जो गुरुजी ने मतलब दिखाया कि वो कंजक बन के आ रहे हैं, अब वो कोई सोल गुरुजी ने भेजी है। कभी कभी गुरुजी कहते थे कि मैं किसी को बोलते थे ना बच्चा मुंडा लल्ला, वो लोग नहीं मानते थे, जैसे कि नहीं गुरुजी साढ़े तो पहले अन्य बच्चे हैं और कितों करांगे। तो गुरुजी ने फिर उन आंटी के बेटे की जब शादी होगी तब उनको वो बच्चा दिया। तो गुरुजी कहते इन्ने साल मैं सोल थोड़े वास्ते संभाल के रखी। तो जब वो पहले कह रहे थे तो उन जिन अंकल को बोल रहे थे कि काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, आप सब जानते होंगे पुरानी संगत है, बड़े उनके हाथ बड़ा टाइट था, काम वाम नहीं चल रहा था। अगर वो उस टाइम बच्चा ले लेते शायद गरीबी उसी टाइम खत्म हो जाती, लेकिन नहीं समझ आती हर बात उस टाइम हमें, और हम लोग नहीं समझ पाते उस बात को। तो अब शिवानी को जब बच्चा दिया तो ये सोल जो गुरुजी खुद से तुम्हें देते हैं ना, ये बहुत कोई अनमोल चीज़ होती है। और ये सोल जब बड़ी होगी आपको तब समझ आती है। क्या है, हमारी संगत में लंगर में आंटी आती थी, रीमा आंटी, उनको गुरुजी ने ऐसे ही, उसका भी बहुत बड़ा सत्संग है, बेटी भी थी तो मनी अंकल, हाँ जी रीमा जी, तो संडे के कोऑर्डिनेटर थे, हाँ जी। तो गुरुजी ने उसको कहा था जब बड़ी होगी तो इंडियन आइडल बनेगी, एनी फेमस होगी। मतलब जो कोई सोल गुरुजी चाहे वो बेटा बेटी देते हैं, अगर अपने आप से दे रहे हैं तो वो आगे चल के बहुत कोई बड़ी चीज़ होती है और उसके कारण आपका लाइफ बड़ी अच्छी चलनी होती है। और उसको जब शिवानी के पास मैं गई हुई थी 2-3 साल पहले, तो उनके ऑफिस में ये हुआ कि उनके बॉस ने बोला कि आप सब लोग अपने नाम की पूरा अपना सारे अपने पेपर सबमिट कराओ कि ग्रीन कार्ड इशू होना है। और वैसे तो यूएसए में ग्रीन कार्ड को बहुत साल लग जाते हैं, लाइन में लगे रहो, मिलता ही नहीं है। और ऑफिस वालों ने ना इतनी जल्दी, अभी इन लोगों को 1-1.5 साल हुआ था, तो इन्होंने सबके ऑफिस के लोगों के नाम चले गए। और जब उनको वो शुरू हुआ प्रोसेस तो मेरे सन इन लॉ का नाम ही नहीं था लिस्ट में।
तो इसने बहुत पूछा भी ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे जो जूनियर्स हैं जो मैंने अभी इंडिया से अपनी हेल्प के लिए बुलवाए हैं उनका नाम लिस्ट में है, उसका नाम ही नहीं है लिस्ट में। तो बड़ा इधर उधर ऑफिस में पता किया, हेड ऑफिस पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला जी ऐसे कभी गलती होती नहीं, अब नेक्स्ट टाइम तो ऑफिस में तो ये सब चलता रहता है, जब लिस्ट दोबारा आएगी आपका नाम आ जाएगा। उन्होंने तो ऐसे बोल दिया, पर मेरी डॉटर को बहुत दुख लगा, बड़ा रोई, बहुत रोई कि गुरुजी हमने तो ये सुना है ना कि लोगों के काम नहीं होते और संगत के हो जाते हैं, यहाँ तो गुरुजी उल्टा हो गया, संगत तो पीछे रह गई, लोगों का तो लिस्ट में नाम आ गया, मेरा तो हमारा नाम नहीं आया। तो रोज रोई, मैं सुबह उठती थी ना, मुझे उसकी आंखें सोई हुई रोई हुई साफ दिखती थी। मैं कहती थी क्यों परेशान हो रही, जब गुरुजी ने जो करना है कर देगी, इतने साल से तो मैं ये भी नहीं समझ आई कि जो उन्होंने करना है वो समय के हिसाब से करेंगे। पर बच्चे नहीं, उसको इतना हुआ तो बहुत रोती रही, गुरुजी से नाराज रही। तो एक दिन फिर उसको गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला रो रो के चीज़ा मंग लेंगे हो, तो पता भी थोड़े वास्ते की ठीक है, जब मैं करना होगा आपे करांगा। और ऐ सत्संग कल खड़े होकर सारी संगत को सुनाई। तो ये सारी संगत के लिए एक तरह का एग्जाम्पल गुरुजी बना देते हैं सत्संग कि हमें कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। हो सकता है यूनिवर्सिटी का सिलेबस के लिए सेफ ना हो, कुछ उसको वहाँ प्रॉब्लम आनी हो, बच्चों को प्रॉब्लम आनी, गुरुजी उस प्रॉब्लम को आने ही नहीं देना चाहते हैं। अब अभी तक वो है वहीं यूएस से, लेकिन उसका ग्रीन कार्ड आज तक नहीं हुआ, वो रह रही है वहाँ पर और घर भी नहीं खरीद रही थी कि घर कैसे ले लूँ, कल को इंडिया वापस आना पड़ेगा तो इतना कॉस्टली घर है तो बड़ा मुश्किल होगा। गुरुजी ने बच्चा भी दे दिया वहाँ, गुरुजी ने इतना सुंदर घर भी दे दिया। फिर उसको जॉब करनी थी क्योंकि जब बेटी हुई थी तो उसने जॉब छोड़ दी थी। अब दोबारा जब उसको जॉब करनी थी तो उसने 2-3 जगह मतलब अप्लाई किया और उसको एक जगह से जॉब आई वहाँ पर, तो उसकी सैलरी इतनी नहीं थी जितनी उसको चाहिए। दूसरी जगह से उसको जो ऑफर आई वो दूर थी घर से, वहाँ सैलरी बहुत अच्छी थी पर वो डिस्टेंस बहुत था, मतलब रोज़ 1-1.5 घंटा जाना 1-1.5 घंटा आना। तो वो कहती मम्मी क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अगर मैं दूर वाली लेती हूँ तो कैसे मैनेज करूँगी, बच्चे भी घर भी आना जाना। तो मैंने कहा तू कम सैलरी वाली ले ले, पैसों का क्या, तो गुरुजी घर चला रहे हैं इसमें क्या। तो कहती है कि जिस ऑफिस से मैंने छोड़ी थी अब मैं इतने साल बाद उसी ऑफिस में जाऊंगी, जो मेरे जूनियर हैं अब वो मेरे सीनियर हो गए, तो वो रोज़ जो उनका फेस करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि कल को वो मुझे मैम कहते थे अब मैं उनको सर सर करके बोलूँगी। तो वो ना बड़ी परेशान थी कि गुरुजी 2-2 नौकरियां दी हैं, एक भी नहीं पसंद आ रही। दोनों को उसने हाँ कर दी, लैपटॉप घर में आ गए, ज्वाइनिंग डेट आ गई, सब कुछ आ गया, तो पर वो खुश नहीं थी। मैंने कहा देख शिवानी, तेरे लिए ना गुरुजी कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे। जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो मालिक कोई रास्ता खोल देते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कहती है 2 नौकरियों के बाद, यहाँ तो कोविड में लोगों की नौकरियां जा रही है, आपको क्या लगता है तीसरी नौकरी मेरे को कोई देगा? मैंने कहा मालिक बैठे हैं ना वो देंगे, लोग नहीं देंगे। वही हुआ, उसको कहीं से अचानक ऐसे फ्रेंड से बात हुई कि इस ऑफिस में अप्लाई कर दे, उसने अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ और उसको जॉब मिल गई। तो जब उसको जॉब का सिलेक्शन हो गई तो उसने बोला उनको कि सर मेरे को ये वाला रैंक चाहिए, इससे कम रैंक में तो मैं जॉब नहीं करूँगी। तो सैलरी बहुत अच्छी थी। तो उसने बोला मैम आप क्या बात कर रहे हो, आप देखो तो सही, आपको तो सीनियर मैनेजर के लिए लिया हमने। तो कहती आवाज़ मम्मी सीनियर मैनेजर की अगर मैं देख लेती मैं तो अप्लाई नहीं करती, क्योंकि मैं मैनेजर लेवल की हूँ, मैं सीनियर मैनेजर हुई नहीं। और वो मतलब उसको अप्लाई ही नहीं कर सकती थी, फॉर्म ही नहीं भर सकती थी, एप्लीकेशन ही नहीं भर सकती थी। वो गुरुजी ने उसको मतलब कैसे ऑफिस वाले बुद्धू बने, कैसे ये बुद्धू बनी और उसको इतनी अच्छी जॉब गुरुजी ने दी। तो मतलब कुछ भी मांगने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम बहुत शायद छोटा मांग लेंगे और उन्होंने जो देना है वो बहुत बड़ा देना है। और ये जो मांगने का काम है ना, इसका भी मैंने कल एक आंटी से सत्संग सुना था। वो आंटी बहुत पुरानी थी, एम्पायर स्टेट रोड गुरुजी के पास जाती थी, उनके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हो गए, बीमार हो गए, तो उनको ब्लड की ज़रूरत थी। तो आंटी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर ना गुरुजी को अरदास कर रही है, हाय गुरुजी कोई भेज दो बंदे जो ब्लड दे दें, गुरुजी भेज दो कोई बंदे ब्लड दे दें, बहुत ज़रूरत है, ब्लड नहीं मिल रहा, ब्लड नहीं मिल रहा। उसने इतनी प्रेयर करी और कैंट एरिया था और कहाँ से अनजाने 2 बंदे आए, वो लेबर थे क्या थे, पैसे वैसे लेके उन्होंने 2 बॉटल उनको ब्लड दे दिया।
तो जब ब्लड दे दिया तो आंटी आई मंदिर, गुरुजी को थैंक यू करा कि गुरुजी आपने तो कैंट में अनजानी जगह में 2 बंदे आ गए, वो ब्लड डोनेट कर गए, और वो फिर थैंक यू करके चली गई। 3-4 दिन बाद पार्सल में किसी संगत को फ़ोन आ गया कि वो अंकल की डेथ हो गई। तो सारे बड़े शॉक्ड हो गए कि इसको तो गुरुजी ने ब्लेस किया था, ब्लड पहुंचा दिया था, इसकी कैसे डेथ हो गई। तो फिर एक अंकल ने गुरुजी से पूछ लिया हिम्मत करके कि गुरुजी फलाने फलाने इस तरह अंकल की डेथ हो गई, तो उन्होंने डेथ किस तरह हो सकती, तुसी तो उन्होंने ब्लेस किया सी। गुरुजी कहते हैं आंटी ने मेरे को ब्लड मंगया सी, अंकल की लाइफ नहीं मंगी सी। उन्हें ऐ नहीं एक बार भी कहा कि मेरे अंकल को बचा लो, उन्होंने ठीक कर दो, वो रोती रही ब्लड पहुंचा दो, ब्लड कहते मैं ब्लड पहुंचा दिया। तो क्या मांगा, गलत मांग लिया ना हमने, फिर हमें समझ ही नहीं आती, इतनी हम छोटी चीज़ें गलत मांग लेते हैं। मैं अभी कुछ दिन से मेरी भी कुछ बात चल रही थी और मैं अपने खुद से वो कर रही थी, फिर मेरे को परसों गुरुजी ने दर्शन दिए थे, कहते हैं तेरी काट के मैं आप चलाना चाहना, तू फिर आप आगे आ जाएगी। मतलब हमको मेरे को कई बार हमें खुद समझ में नहीं आता गुरुजी, मतलब क्या आपके ऊपर छोड़ो क्या हम खुद करें, हमें मतलब नहीं समझ आती बातें। मैं तो कई बार बोलती हूँ गुरुजी जो बोलना ना सीधे सीधे दस देना, गोल गोल ना घुमाना, मेरे दिमाग से नहीं आनी है नहीं अगर ना, मतलब हम लोग नहीं समझ पाते ना भगवान की बातें, हमारी सोच में कहाँ से आ सकती है जब तक वो डायरेक्टली ना बताए। तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, करने वाले बैठे हैं और जो वो करते हैं ना हमारी सोच से बहुत ऊपर और बहुत ज़्यादा हमारी औकात से होते हैं। हम लोग जब गुरुजी के पास जाते थे, हमारे पास मारुति 800 थी और कुछ दिन के बाद हमने सेंट्रो ले ली। तो हम लोग जब गए तो हमने चाबी, तब उन दिनों सब लोग चाबी ब्लेस कराते थे, कोई घर लेता था, गाड़ी लेता था तो गुरुजी को ब्लेस करते थे। तो उस दिन हम लोग, सर्दियाँ थी आई थिंक 30th दिसंबर या 31 दिसंबर था, अभी फंक्शन नहीं होते थे। तो अंकल ने ना गुरुजी को चाबी दी कि गुरुजी है ना गड्डी ली ब्लेस कर दो। तो अंकल जिस टाइम चाबी ब्लेस करते मैं ऐसे बैठ के लंगर खा रही थी, तो अंकल को गुरुजी ने बोला कि चलो बड़े मंदिर चलो। तो अंकल को लगा गुरुजी कह रहे चलो बल्ले बल्ले हो गए। तो मतलब वो इतना फास्ट पंजाबी में बोल रहे थे और वो म्यूजिक भी चल रहा होता था, वैसे भी सब ब्लैंक ही हो जाते थे गुरुजी के आगे। तो जब हम लंगर खा के बाहर गए तो अंकल कहते हैं कि वाह मज़ा आ गया, गुरुजी ने तो बोलता बल्ले बल्ले हो गए। मैंने कहा नहीं गुरुजी ने तो बोला बड़े मंदिर चलो। कहते नहीं गुरुजी ने बोला बल्ले बल्ले, मतलब माने नहीं अंकल। मैंने कहा मैं वहाँ लंगर खा रही थी, मैंने खुद सुना गुरुजी ने आपको बोला बड़े मंदिर चलो, और 2-4 और संगत को भी बोला। तो हम बड़े हैरान हो गए कि हमको गुरुजी बड़े मंदिर अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो हम लोग अंकल कहते मैं ना गुरुजी को लेकर पूछा ना, तो अंकल गए कहते गुरुजी तुसी की क्या है बड़े मंदिर चलो। हाँ बड़े मंदिर चलो। तो गुरुजी हमें बड़े मंदिर लेके गए और सर्दियों के दिन ऐसे ही हमने 3-3, 4-4 चीज़ें पहनी और गुरुजी नॉर्मल पैंट और हाफ स्लीव की शर्ट, ऊपर एक उन्होंने चेक से शॉल बस ली, कुछ भी नहीं पहना हुआ। गुरुजी को इतनी उनके अंदर शक्ति थी, उनको गर्मी लगती थी। विंटर्स में भी गुरुजी पंखे की तरफ देखते थे कि तेज़ करो, एसी तेज़ करो, कार में बैठते थे एसी चलाते थे और फ्रीज़र में उनका पानी रखते थे, चिल्ड गुरुजी को पानी देते थे, क्योंकि इतनी उन्होंने तपस्या, इतनी पूजा पाठ करते थे। गुरुजी कहते पूरी पूरी रात पाठ में रहते थे, तो उनके अंदर बहुत गर्मी रहती थी। इसके बाद एक सत्संग और सुनाती हूँ, मुझे लगता है काफी हो गया। एक बार हम लोग बड़े मंदिर कुछ फंक्शन की तैयारियां चल रही थी, तो हम लोग दिन में जा रहे थे सेवा करने के लिए। तो उस दिन बहुत बारिश थी और बड़े ओले पड़ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग मंदिर पहुंचे और मंदिर के बाहर जो राधा स्वामी की मंदिर की दीवार है उसके साथ ओलों का ढेर लगा हुआ था। नॉर्मली ओले जो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं वो ओले। और जब हम मंदिर गए तो जहाँ पर अब किचन है ना, वहाँ पहले किचन छोटी होती थी और 2 गेस्ट रूम होते थे और एक बरांडा सा होता था। तो हम लोग उस बरांडे में वेट कर रहे थे कि जरा बारिश और बंद हो जाए, ओले खत्म हो जाए तो हम सेवा करें। तो जो 2-3 सेवादार थे ना, वो कहते आंटी देखो गुरुजी का चमत्कार। वो कुटिया की तरफ हमें ले गए, वहाँ बाल्टी भर के ओले लेके आए। वो ओले इतने बड़े थे जैसे किसी बड़े फ्रिज
के जो बर्फ़ के स्क्वायर स्क्वायर बर्फ़ की वो जमती है ना क्यूब्स, वैसे इतने मोटे और इतने हार्ड, और उसके अंदर वो ट्रांसपेरेंट जैसे पेपर वेट नहीं पहले ज़माने में होते थे जिसके अंदर से पिक्चर्स दिखती थी, उसके अंदर गणेश जी की फोटो दिख रही है, किसी में कमल का फूल दिख रहा है, किसी में गुलाब का फूल दिख रहा है। अब वो ओले तो हमने कभी ज़िंदगी में ना सुने थे, ना ऐसा लग रहा था गुरुजी ना मंदिर के ऊपर बैठ के ओले बना बना के नीचे भेजते जा रहे हैं। अब वो सारे ओले हमने लेके अपने चाय के गिलासों में डाले जो कांच के होते हैं, और रख लिए एक एक दो दो सबने। ये पिघलेगा पानी तो हम पिएंगे, क्योंकि उसको आप दांतों से काट ही नहीं सकते थे, वो इतने हार्ड और इतने मोटे ओले थे। तो ये चमत्कार कौन कर सकता है? कोई इंसान तो कर ही नहीं सकता ना, ये तो भगवान की लील है। ओले, बारिश, मौसम को कंट्रोल करना, ये सब महाराज के हाथ में। तो गुरुजी ने से छोटी छोटी बातें दिखाते थे, वो इसीलिए दिखा रहे थे कि हमें समझ आए वो क्या है। और ये जो गुरुजी ने सत्संग का शुरू करवाया था, ये भी गुरुजी ने अपने सामने हुक्म दिया था कि किताब लिखो। तो तब हम लोग जाके बेसमेंट में बैठते थे कि आज फलानी पुरानी संगत आएगी, वो अपना सत्संग बोलेगी, तो एक अंकल थे वो सारा रिकॉर्ड करते थे, और हम लोग ना अपनी सेवा छोड़ के उनके आसपास बैठ जाते थे कि हमको सत्संग सुनने को मिलेगा। तो हम कई बार डांट भी पड़ती थी। गुरुजी ना वहाँ से बाइट साइड से फोन आता था, गुरुजी कहते थे पहले उन्होंने सेवा करन बह जाते ने सत्संग सुनने वास्ते। वो तो उनको सब दिख रहा है ना, हम क्या चलाकियाँ कर रहे हैं, क्या होशियारियाँ कर रहे हैं। और कभी कभी बाइट साइड से एक मिठाई का डिब्बा भेजते थे कि सेवादार प्रसाद है, माली भैया सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटते थे, जो जहाँ भी सेवा कर रहा है, इवन वॉशरूम में भी कर रहे तो वहाँ भी तुम्हारा प्रसाद पहुँचता था। तो ये गुरुजी ने जो सत्संग चलाया ना, देखो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ उनको कैसे गुरुजी के बारे में पता चलेगा। ये बुक्स, ये सत्संग इसी के थ्रू सब जान सकेंगे ना। तो मेरी बेटी को गुरुजी ने एक बार दर्शन में दिखाया कि गुरुजी ने दिए दिए हुए हैं, किसी को छोटा दिया, किसी को बहुत बड़ा दिया, और वो सब जो दिए जल रहे हैं। और संगत ने पूछा गुरुजी क्या करना है, तो गुरुजी कहते हैं जोत देना, जोत जलाओ, यज्ञ प्रकाश फैलाओ। तो ये जो आप जितने भी सत्संग सुन रहे हो पुरानी संगत के, हम रोज रात को मैं किसी न किसी पुरानी संगत का सत्संग रोज सुनती हूँ, उनसे हम कुछ सीखते हैं, नई बात पता चलती है। तो ये गुरुजी की ज्योत ही है ना, जो एक ज्योत के साथ ज्योत जल रही है। तो आप जब भी सत्संग में जाओ ना, चाहे प्लेलिस्ट 1 घंटे की रख लो, चाहे सवा की, चाहे 1.5 की, लेकिन सत्संग शेयरिंग बहुत जरूरी है। और ऐसा हो कि सबके पास सत्संग है, ऐसा नहीं कि किसी पुराने के पास है, आप सबके पास भी बहुत सत्संग होंगे, सबको ब्लेसिंग है। तो ऐसा करना चाहिए कि 1.5 घंटा, सवा घंटा आप शब्द चलाओ, उसके बाद सब सत्संग शेयरिंग करो, क्योंकि गुरु जी की स्तुति, गुरु जी की पूजा, उनकी शुक्राना, ये सारा सत्संग में ही है। जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं ना, ये जो हम सत्संग कर रहे हैं इक्वल है। भगवान उसमें वेद पुराणों में क्या है, भगवान के बारे में तो है। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम तो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुरु जी ने बोला था शिव पुराण पढ़ाया करो, और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया करो, सुखमनी साहब जी का पाठ किया करो, और मंत्र जाप जो मंदिर का वो किया करो, और देसी घी का दीपक गुरु जी कहते थे दोनों टाइम जलाओ। अगरबत्ती, धूप और देसी घी, ये देवताओं का भोजन होता है। तो जब ये आपके घर में दोनों टाइम जलता है, तो वो देवी देवता आते हैं और आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। बहुत छोटी छोटी बातें गुरु जी ने बोली, बाकी तो वहमों से ही निकाल दिया। कोई व्रत, कोई पूजा पाठ करने को बोला ही नहीं, बहुत छोटी बातें की है। हम लोग क्या ना, मैं खुद भी, ये नहीं कि जो सत्संग कर रहा है वो बड़ा महान है और सबको वो खुद कर रहा है, हम भी रोज सीखते हैं। मैं एक ही टाइम जोत जलाती थी, जब से मैंने सुना मेरी कोशिश होती है शाम को, गुरु जी ने बोला दोनों टाइम शिव पुराण पढ़ा करो। शिव पुराण का तो इतना गुरु जी ने बताया कि एक अंकल की बोला 6 महीने कैंसर, 6 महीने कैंसर, 6 महीने कैंसर उनको हो गया, और 6 महीने की डेट दे दी थी गुरु जी ने, 6 महीने जिएंगे। और जिस दिन वो डेट आ गई ना, तो उनके बेटे ने बोला कि गुरु जी ने जो 6 महीने कैसे पूरे हो गए हैं, तो अब पापा जाने वाले हैं। और वो अंकल रात को सुबह उठे, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन सुबह उठ के बोलते हैं कि पूरी रात मेरे सराहने कोई बैठ के ना शिव पुराण सुनाता है। तो उनकी वाइफ ने कहा तो कौन शिव पुराण सुनाएगा, थोड़े कमरे तो कोई गया ही नहीं। तो अंकल बोलते नहीं, पूरी रात उसको शिव पुराण सुनाता रहे। जब मैं 4 बार वॉशरूम से उठा तो चुप हो जाता सी बंदा, और जब मैं आंदा से फिर शिव पुराण सुनाता सी। पूरी रात गुरु जी ने उनको शिव पुराण सुना के उनकी मुक्ति दी, और सुबह उनकी डेथ। तो सोचो शिव पुराण कितना जरूरी है। सारी रात सुना के उन्होंने गुरु जी ने
उनका कल्याण कर दिया, मुक्ति दे दी होगी। हाँ हाँ, क्योंकि शिव पुराण के आप हर अध्याय में पढ़ो, उसमें लिखा था इस अध्याय को पढ़ने और सुनने वाले का ये फल है, उसको मुक्ति मिलती है 3 बार को, मतलब है ही वो मुक्ति के कल्याण के लिए शिव पुराण। तो सब शिव पुराण पढ़ो। और आंटी एक लाइन आपकी वो मेरे को बड़ी कैच करती है कि उसको यमदूत लेने नहीं आते, उसको शिव के गण लेने आते हैं। क्योंकि हम सब डरते हैं ना कि यमदूत आए, आपने बताया तब से क्लियर हुआ ये बात। हमें भी अब हाँ। अभी क्लियर हुआ कि मैं सोचती थी कि शिव पुराण में और सब कहते हैं गुरु जी के संगत को यम नहीं लेने आते हैं, तो मैं सोचती थी यम कैसे नहीं लेते, सभी मरते हैं, यम तो आते ही होंगे लेने। लेकिन अब समझ आई कि यमदूत नहीं आते, गुरु जी के दूत आते हैं, गुरु जी खुद आते हैं। और ये शिव पुराण में भी लिखा है कि शिव के दूत आते हैं। मेरे हस्बैंड की 2 साल पहले डेथ हुई थी, तो गुरु जी खुद आए थे, उन्होंने दिखाया सफेद कुर्ता पजामा अंकल को पहना के, गुरु जी उनका हाथ पकड़ के साथ लेते। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस जन्म में तो संभाल रहे हैं, आगे आने वाले जन्मों में भी वो संभाल रहे हैं। तो